राधे राधे। तो आप चलो तुम्हें बता दें B.Ed सेकेंड ईयर के लिए फाइनल लेसन प्लान। तो ये सारे सामान है, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि कलर वाली पेन है, ये कलर वाली पेन, ये स्केच, और ये है आपका, ये है वाइटनर, और ये पेन है ब्लू, जैसे मुख्य रूप से आप इन्हीं को यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, और ये स्केल है जो आपको लाइन करने में काम देगा। और आप शुरू करते हैं आपका पहला लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आपको यूज़ इन सब सामान का कर सकते हो, लेकिन ये एक रेफरली लेसन प्लान है जो कि मुझे भी चेक कराने जाना है B.Ed कॉलेज। मेरी कॉलेज है RBS कॉलेज आगरा। तो ये है वार्षिक लेसन प्लान, आप देख सकते हो यहाँ से। और सबसे पहले दिनांक, आप जो भी आप पढ़ाने चाहोगे वो दिनांक डाल सकते हो। क्लास कक्षा 8 मैंने बनाया है, तो क्लास 8 के लिए विषय है नागरिक शास्त्र, और ये मेन चीज़ है इसमें प्रकरण जो है उसको है मौलिक अधिकार। कालांश रहेगा, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें, अवधि वो भी आप अपने अनुसार डाल सकते हो। उसके बाद सबसे पहले जो RBS का जो मेन वो किस तरह से बनाते हैं, अपनी कॉलेज का अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जो भी अपनी तरह से बना सकते हो आप, लेकिन वो शेड्यूल बताते हैं आपको कि इस तरह से बनाना है, ये पॉइंट रखने हैं। तो ये RBS के लिए में जैसे कि शिक्षण बिंदु, उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार, परिवर्तन, इसमें से 6 पॉइंट है। वैसे आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन मैंने 6 किए। ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, और अभिरुचियात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। इसमें उसी के अनुसार आपको लिखने होते हैं। जैसे कि ज्ञानात्मक में लिखना है तो आपको छात्र मौलिक अधिकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में लिखना है छात्र मौलिक अधिकार के बारे में समझ विकसित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में लिखना छात्रों को नागरिक शास्त्र के घटकों का अध्ययन कराकर उनकी बुद्धि का विकास करना। और कौशलात्मक में छात्रों में मॉडल, चित्र, चार्ट और संदर्भ स्रोत के अध्ययन की क्षमता का विकास करना। अभिरुचियात्मक में छात्रों में मौलिक अधिकारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में रुचि जागृत करना। अभिवृत्त्यात्मक में छात्र संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को समझकर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आप जो भी सामग्री यूज़ करना चाहते हो वो लिख सकते हो, जैसे कि चौक, चार्ट, डस्टर वगैरह, जैसे कक्षा उपयोगी सामान्य उपकरण, मॉडल, चित्र, चार्ट। आप नेक्स्ट चलते हैं। इसमें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्व ज्ञान। इसमें लिखना होता है छात्र संविधान में वर्णित मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों के बारे में सामान्य अधिकारी रखते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और दूसरे का टॉपिक का बनाते हैं तो उस टॉपिक के अनुसार में आप लिख सकते हैं कि उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना में दिया जाता है छात्र अध्यापक का कथन, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे कि हमारा प्रकरण निकल पाए। तो आपको ऐसे जिग जैग में क्वेश्चन को पूछना है कि उसे उत्तर से ही आपका क्वेश्चन कनेक्ट होता जाए। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं, जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी सन 1950 को 26 जनवरी सन 1950 को क्या लागू हुआ था? हमारा संविधान। संविधान में नागरिकों के अधिकार कहाँ लिखे हैं? तो मौलिक अधिकारों में। अच्छा, नेक्स्ट होता है मौलिक अधिकार कितने हैं। यहाँ पे बच्चा शांत हो जाता है, इसे बोलते हैं समस्यात्मक क्वेश्चन। यहाँ से आप अपना जो प्रकरण है, जो भी विषय से पढ़ा सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा उद्देश्य कथन। आज हम संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि आप यहाँ से अपना टॉपिक जो है वो पढ़ा सकते हैं, और वो पूरी तरह से आप यहाँ से, जैसे कि पूरा एक प्रैक्टिकल होता है, जब प्रेजेंटेशन होता है वो चालू होना शुरू हो जाता है। यहाँ से अब हमारा लेसन प्लान का जो मेन पॉइंट है वो शुरू हो चुका है। यहाँ से आप देख रहे हो कि जो ये पूरा इसी तरह से लिखा जाता है, ये पूरा एक पेज है, 2 पेज में आ रहा है। इस तरह से आप इस तरह से लिख सकते हो, पॉइंट बना के, लाइन करके। ये सभी आपको करना है। इसमें 5 पॉइंट होते हैं मेन चीज़। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएँ या अध्यापक हो आप, जो भी आप जेंडर वाइज, और छात्र क्रियाएँ और विधि, प्रवृत्ति और सहायक सामग्री और चयनपट कार्य। चाहो तो आप इसे सहायक सामग्री के लिए एक अलग से भी पैराग्राफ बना सकते हो, लेकिन ये मैंने किया है मेन चीज़ वो RBS के बेस पे बना रही हूँ मैं। सिंपल सी बात। इसमें सबसे पहला आता है विकासात्मक प्रश्न, जिसमें आप अपना टॉपिक का नाम भी लिख सकते हो। जैसे पहले आपको कौन सा विषय पढ़ाना था? मानव अधिकार। तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? पहले को विकासात्मक प्रश्न का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं आपको जिससे कि बच्चे का जो माइंड है वो उस विषय के बारे में ज़्यादा सोच पाए। तो उसमें आप कुछ भी बना सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग है। इस तरह से आप दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, पढ़ सकते। चलो मैं एक बार पढ़ देती हूँ।
मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आप क्वेश्चन लिख सकते हो 10 दिसंबर 1948 को। यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न या ऐसे मौन भी रख सकते हो। मानव अधिकार क्यों दिए जाते हैं? मानव सुरक्षा के लिए। और मौलिक अधिकार किन्हें दिए जाते हैं? नागरिकों को। रफ लिया, थोड़ा ख़राब भी हो सकता है मेरा। छात्र अध्यापक का कथन। तो मानव अधिकार जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक आर्थिक स्तर, जाति व किसी भी धर्म से हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। इसी दिन से पूरा विश्व मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाता है। इसमें आपको जो नेक्स्ट जो है इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में आप लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वो मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। और जो नेक्स्ट है इसमें विधि, उसमें जैसे कि आप कथन अगर आप व्याख्या कर रहे हो तो वहाँ पे आपको व्याख्यान विधि या कथन विधि करोगे, और जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि आपको लिखनी है। और श्यामपट्ट कार्ड में आपको वही लिखना है जो आप लोग जो भी प्रकरण है, जो विषय के बारे में आपने बोला है उसके बारे में आपको यहाँ पर ब्लैक पेज से आप यूज़ करोगे, और उसमें आपको एक स्पार्कल आता है, उससे वही लिख देना जो कि आप वहाँ पे जो मुख्य बिंदु होते हैं जो आपको लिखने, वो ब्लैक बोर्ड पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं है क्योंकि मुझे अभी चेतावनी लगाना है सर को। नेक्स्ट आता है उसमें जो विषय आप जितना बोल सकते हो, जो पहला जो टॉपिक होता है उसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न लिखने हैं, यानी कि आपने जो पढ़ाया है उसके क्वेश्चन लिखने हैं आपको। उसमें आप जो भी अपने विषय से संबंधित क्वेश्चन लिख सकते हो, जैसे मानव अधिकार दिवस को कब मान्यता दी, मैंने पढ़ाया है जैसे 10 दिसंबर 1948 को। और उसमें मैंने दूसरा लिखा पूरा विश्व किस दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाता है, तो मैंने इसमें पढ़ाया है कि इसी दिन पूरा विश्व मानव अधिकार दिवस को मनाता है। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है मानव अधिकार कब से कब तक साथ रहते हैं, तो मैंने लिखा है कि जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर साथ रहते हैं, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसमें मैं अब नेक्स्ट जो आगे फर्दर उसके लिए चलूँगी, तो हमारे मौलिक अधिकार, तो इसमें पहले मुझे विकासात्मक क्वेश्चन करने हैं जिससे कि बच्चा समझ पाए, वो अपनी बुद्धि का विकास करे, जिज्ञासा बढ़े उसकी। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, इसमें वो संभावित उत्तर दे सकता है, जो भी बच्चों के अपने अपने विचार होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में परिणित है, तो भाग 3 में। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ये आपको बताना है, या पे आप इसे समस्यात्मक भी रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका अध्यापिका कथन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो आप विषय पढ़ा रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है, जो भी आपका नेक्स्ट जो प्रकरण से आगे आप पढ़ना चाहो, जैसे कि वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक हैं या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार की मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिक को निश्चयात्मक रूप से प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ। मूल अधिकारों को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। आपने ये प्रकरण पढ़ा दिया, अब इसी से आपको बोधात्मक क्वेश्चन बनाने, आपको वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो आपने इसमें पढ़ा दिए हुए हो। जैसे कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो मूल अधिकारों को। तो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को। अब नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। किस तरह के संविधान में, तो मैंने लिखा है इसमें लिखित और अलिखित संविधान नागरिकों के मूल अधिकार की मान्यता दी गई है। तो आप इसमें देख सकते हो लिखित और अलिखित संविधान में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो मैंने ऊपर लिखा है वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। आप आंसर में भी देख सकते हो, वे जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है आपको उसी तरह से विकासात्मक क्वेश्चन करने, और अपना जो नेक्स्ट जो प्रकरण है, प्रकरण से भी जो छोटा विषय है तो उप विषय आप उसके बारे में बोलिए। जैसे संविधान का भाग 3, तो मुझे इसके बारे में तो पहले बच्चों को जागरूक करना है या उसी जिज्ञासा बढ़ानी, तो वो क्वेश्चन बोलने। जैसे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं, तो 6। मैं इसके बाद पढ़ाऊँगी बच्चों को। मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 तक। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है, तो आप यहाँ पे लिखोगे उच्चतम न्यायालयों द्वारा, यानी कि सुरक्षा। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट है, आप 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। कितने उपविषय रखोगे, कितने उसमें अपने विषय को कंप्लीट कर पाओगे। तो भारतीय संविधान, यहाँ पे मेरा अध्यापक का कथन होता है, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें अनुच्छेद 12-35 तक न्यायोचित मौलिक अधिकारों की एक लंबी और व्यापक सूची है। मूल रूप से संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां अमेंडमेंट इसमें होता है संविधान संशोधन बिल के द्वारा सन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया
अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नंबर 1 समता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। इसी में आपको सामने लिखना होगा, जैसे छात्र क्रिया है उसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदु को नोट करेंगे। विधि और उसमें प्रविधि में आप कथन विधि कर सकते हो और सहायक सामग्री में आप यहाँ पर पोस्टर भी लगा सकते हो, चार्ट भी लगा सकते हो या मॉडल से भी दिखा सकते हो। श्यामपट्ट में आप वही लिखोगे जो आपने अपने विषय में जो मौन पॉइंट लिखी है, इस तरह से जो पॉइंट है आपके वह आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, ये लास्ट रहेगा, बोधात्मक प्रश्न। तो इसमें जैसे संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, मैंने आपको बताया है उसमें कि संपत्ति के अधिकार को 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मौलिक अधिकार 1978 में मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। तो आपको वही लिखना है आपने, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको बताने 6, क्योंकि मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में कौन सा अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार। और मूल संविधान में कितने अधिकारों का वर्णन था, तो आप बता सकते हो 7, क्योंकि मूल क्या है, यानी जब संविधान बना था। जिसमें आपको प्रश्नोत्तर विधि लिखनी है, क्योंकि आप प्रश्न करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आपको मूल्यांकन में आपने जो भी पढ़ाया है पूरा प्रकरण के बारे में, जो भी क्वेश्चन किसी तरह से भी करना चाहो, आपके क्वेश्चन का टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे रिक्त स्थान से करना चाहते हो, सही सत्य असत्य से करना चाहते हो, या सही विकल्प छाट कर करना चाहते हो, तो मैंने 2 तरीके से किए हैं। जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा, इसमें आप लिख सकते हो भाग 3 मौलिक अधिकार को कहते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है, या आप यहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर लिख सकते हो। और यहाँ पे मौलिक मैंने दूसरा जो क्वेश्चन बनाए हैं वही सही विकल्प छाटिए। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, मैंने पीछे पढ़ाया है भाग 3 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मैंने पीछे पढ़ाया है अमेरिका से। अनुच्छेद 14 से 18 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, मैंने पीछे पढ़ाया है समता का अधिकार। इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। लास्ट में आपका पॉइंट रह जाता है गृह कार्य, इसे आप खाली छोड़ सकते हो या इसमें लिख सकते हो कि बच्चों आपको मौलिक अधिकार या आपका जो भी टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा से अधिक पढ़ के आना है, या फिर कृपया उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो ये हुई आपकी पूरा, इस तरह से आप अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हो। धन्यवाद।